आगे और जुलाई का जल संग्राम आपको दिखाते हैं। आसमान से बरसी उस आफत की बात कर रहे हैं हम जो खौफनाक तस्वीरें लेकर आई है, जिसने पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक में कोहराम मचाया है। जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड से लेकर दिल्ली, मध्य प्रदेश या राजस्थान की बात करिए, मानो हिंदुस्तान के हर राज्य पर जल अटैक हुआ है। जुलाई ने तबाही की ऐसी झांकी दिखाई है कि अगर यही नहीं रुकी तो आने वाले दिनों में सैलाब क्या सितम ढाएगा ये कहना ज्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि जुलाई में ही छिड़ गया है जल संग्राम। एक एक तस्वीर। ये सरकार की व्यवस्था है, न पुल है न रास्ता है। सरकार ने रास्ता बनाया तो रास्ते के नाम पे पैदल रास्ता भी तोड़ दिया। पहाड़ से मैदान तक देखो, कन्याकुमारी से कश्मीर तक देखो। सरकार ने रास्ता बनाया तो रास्ते के नाम पे पैदल रास्ता भी तोड़ दिया है। ये इन लोगों की स्थिति है। गुजरात से बिहार तक देखो, हिमाचल से महाराष्ट्र तक देखो, अरे पानी वाढलं हो बाबा। आर्थिक राजधानी मुंबई देखो, या देश की राजधानी दिल्ली देखो। सब कुछ पानी में समाया है। सब कुछ जलमग्न नजर आया है। ये कोई एक साल का किस्सा नहीं है, ये अब हर मॉनसून, हर साल की कहानी बनती जा रही। मॉनसून पहले सुकून लेकर आता था, फिर तबाही का वो नजारा दिखाता है जिसकी कल्पना भी शायद ही कोई कर पाए। एक बार फिर जब मानसून परवान चढ़ रहा है तो तबाही का वो नजारा लेकर आ रहा है जिसकी तस्वीरें देखकर डर लग रहा है, जिंदगानी खौफजदा हो जाती। जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड से 2 की जान गई। दिल्ली में बारिश के बाद पानी भरा, ट्रैफिक जाम,
मुंबई में बारिश के बाद लैंडस्लाइड, मकान ढहा। पहाड़ों पर जब बादल बरसता है तो फिर मैदानी इलाकों का भी मौसम बदलता है। पहाड़ों पर जब नदियां उफान मारती हैं तो फिर मैदानी इलाके भी कांप उठते हैं। हिंदुस्तान में मौसम की यही रीत रही और इस बार भी यही रिवायत बाढ़ की शक्ल में मैदानी इलाकों में दिखाई देने लगी। मुश्किलात की शिकार के अंदर है, जहाँ करियाना सीमेंट हर चीज परेशानी का आलम रहते हैं। बहुत बड़ा जुल्म। पहाड़ों से आई तस्वीरें डरा रही, खौफजदा कर रही। तो वही पहाड़ों पर हुई आफत की बरसात का पानी जब मैदानी इलाकों तक पहुंचा तो वहां भी सब कुछ जलमग्न कर दिया। कोई इलाका ऐसा नहीं जहां पानी का प्रकोप दिखाई न दे रहा हो। मानो हर तरफ कुदरत ने पानी का ऐसा जाल बिछाया है कि इसमें हर बरसात के साथ इंसानी जिंदगानी फंसती चली जा रही। उत्तर भारत में इस वक्त हालात ठीक नहीं। पानी का सैलाब सितम ढा रहा है। जहां तक देखोगे जिधर भी देखोगे तस्वीरें लगभग एक जैसी। अरे पाणी वाढलं हो बाबा। मुंबई और बारिश का रिश्ता जग जाहिर है। जगह जगह जल जमाव, लंबे जाम और कच्चे मकान वालों के लिए आफत बनकर आती बारिश ने इस बार भांडुप इलाके में खतरे की घंटी बजा दी। खिंडीपाड़ा में ओमेगा हाई स्कूल के पीछे स्थित एक 50 फीट ऊंची पहाड़ी की सुरक्षा दीवार ढह गई, जिससे वहां बने 5 घर भी जमींदोज हो गए। गनीमत ये रही कि हादसे से पहले लोगों ने मकानों से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली थी, वरना ये घटना एक बड़ी त्रासदी बन सकती थी। जानकारी के मुताबिक ये पहाड़ी लगभग 50 फीट ऊंची और इसके ऊपर सुरक्षा के लिए ऊंची दीवार बनाई गई थी, लेकिन अब इस घटना ने स्थानीय लोगों को दहशत में डाल दिया। पहाड़ों पर भी कुछ इसी तरह का गदर मचा हुआ। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी से दिल दहला देने वाली तस्वीर देखिए। राजौरी में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। इसी बीच एक बच्चा नदी पार करते वक्त बीच धारा में फंस गया। घटना की सूचना मिलते ही सेना, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। पानी का बहाव तेज होने से जमीन से रेस्क्यू मुश्किल हो गया। चल शाबाश। इसके बाद सेना ने हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन चलाया। मिशन में हेलीकॉप्टर बच्चे के पास उतरा और सुरक्षित उसे लेकर लौट गया। इस घटना का पूरा वीडियो सामने आने के बाद लोग सेना की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे को निकालते वक्त हालात बेहद चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन सेना ने इस बालक की जान बचा ली। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान नदियों से दूर रहें। लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील तो की जा रही, लेकिन अब तक बारिश के कहर की वजह से सड़कों पर भी आफत मंडरा रही। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे की, जहां भारी बारिश के बाद हाईवे को बंद कर दिया गया। नेशनल हाईवे 44 पर नगरकोट के पास T2 टनल पर भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड और मलबा आने के बाद इस हाईवे को बंद किया गया। जिसके बाद यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। यहां मौसम अभी भी बहुत खराब है, इसीलिए प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो फिलहाल NH 44 पर यात्रा न करें।
जम्मू कश्मीर में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियां नाले उफान पर हैं और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी आवाजाही के लिए बंद हो गया है, क्योंकि भारी बारिश और भूस्खलन के चलते जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को बंद किया गया है। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे। तस्वीरों में आप देखिए कि जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है वो जो वाहन है जो दूसरे राज्यों से आ रहा है उसे यहाँ पर रोका जा रहा है। आफत की बारिश हो रही और भारी बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर में हाहाकार मचा। संकट ऐसा कि नदियां उफान पर है और खतरा बेहिसाब। मॉनसून में लगातार हो रही बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी। जम्मू के पुंछ इलाके में जोरदार बारिश हो रही। इसका असर ये है कि वहां की नदियां खतरे के निशान से ऊपर है। जम्मू के पुंछ, राजौरी, रामबन, रियासी जिलों में 2 दिन से लगातार बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी। अब हिमाचल प्रदेश के चंबा के हालात देखिए। चंबा के भरमौर में कुक्ति में इस बारिश की वजह से कुक्ति नाले में अचानक बाढ़ आ गई। तस्वीरें सामने। पानी के साथ साथ बड़े बड़े पेड़ बह गए। कुदरत की ऐसी चेतावनी के बाद प्रशासन अलर्ट हुआ और लोगों को नदी नालों के पास नहीं जाने की अपील की। चंबा के चौभिया इलाके में भी स्थिति भयावह दिखी। वहां पहाड़ों पर बादल फटने से फ्लैश फ्लड आया और तबाही मच गई। फ्लैश फ्लड से पुल बह गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा, तीसा, नकरोड़ व कॉलोनी मोड़ के नजदीक भारी बारिश होने पर सड़क बाधित हो गई। मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए। नकरोड़ बाजार में दुकानों में पानी घुस गया। वहीं भारी तादाद में जगह जगह मलबा और पत्थर आ गए। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रहा, जिसका असर अब लाहौल स्पीति के खुरीक में भी नजर आया, जहां बादल फटने से रंगरिक और खुरीक गांव समेत 3 स्थानों में बाढ़ आ गई। इससे दोनों गांवों में कुछ घरों के नुकसान पहुंचा है। खेतों में फैले मलबे के कारण नकदी फसलों को भारी क्षति हुई। बाढ़ की चपेट में आकर NH5 बाधित हो गया। एक कार भी आपको फंसी हुई नजर आएगी, जिससे साफ है कि जिस तरह से और जिस अंदाज में फ्लैश फ्लड आया उसका किसी को अंदाजा ही नहीं था, इसलिए किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जिला कन्नौर के शलखर नाले में मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे फ्लैश फ्लड आया। नाले में मलबे, पत्थर और काले पानी के भयंकर बाढ़ आई। अचानक आई इस बाढ़ के चलते नाले के आसपास भूमि कटाव भी हुआ है। शलखर नाले में आई भयंकर बाढ़ के बाद स्थानीय पंचायत ने लोगों से नाले के पास न जाने की अपील की, ताकि किसी भी तरह का जानी नुकसान न हो। इसी बीच किन्नौर जिले के सांगला के पास टोंगटोंगचे व गांगगारंग नामक खड्ड में सुबह सुबह ही भयंकर बाढ़ आई, जिसके चलते खड्ड के पास सेब के बगीचों में बाढ़ का पानी घुस गया और इससे सेब बगीचों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं खड्ड के आसपास नहर भी टूट गई। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला नीति मलारी हाईवे लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया। 2025 पंचायत चुनाव के लिए ग्राम दुमक जाते हुए ये हाईवे बंद होने के कारण पंचायत चुनाव में जाने वाली पोलिंग पार्टियां भी बीच रास्ते में ही फंसी हुई। ये सरकार की व्यवस्था है, न पुल है न रास्ता है।
सरकार ने रास्ता बनाया है तो रास्ते के नाम पे पैदल रास्ता भी तोड़ दिया है। ये इन लोगों की स्थिति है, ये आप देख सकते हैं। लगातार हाईवे को खोलने का प्रयास किया जा रहा, लेकिन मौसम खराब होने के कारण हाईवे खोलने में काफी दिक्कतें आ रही। वही उफनते नाले को पार करने के लिए पंचायत चुनाव कराने जा रहे शिक्षक कर्मचारियों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही। ये वीडियो चमोली जिले के डुमक गांव जाने के रास्ते की है। वहीं लद्दाख की जंस्कर नदी से भी एक भयानक घटना सामने आई। लेह के मुख्य कार्यकारी पार्षद ताशी ग्याल्त्सो को उस समय बचा लिया गया जब उनकी कार जंस्कार नदी में फिसल गई। यह हादसा निम्मू पदुम दारचा रोड पर कशा फोतांग के उद्घाटन समारोह में जाते समय हुआ। टूटकर पहाड़ी गिरने का यह वीडियो राजस्थान से भी आया। यह हैरान करने वाला वीडियो राजस्थान के झुंझुनू से सामने आया। यहां पूरी एक पहाड़ी ही कुछ सेकंड्स में भरभरा कर गिर गई। घटना नारी गांव की बताई जा रही। पहाड़ के इस तरह से टूटने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल है। वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से महज 28 सेकंड में पूरा पहाड़ ही टूट गया। इस वीडियो में दिख रहा है कि जिस समय पहाड़ टूटा उस दौरान काफी तेज आवाज सुनाई दी। पहाड़ के टूटने का यह वीडियो स्थानीय लोगों ने भी शूट किया। ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यह महाराष्ट्र से आई। अकोला जिले में बीते 24 घंटों के भीतर अचानक मौसम ने करवट ली और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। जिले के 3 अलग अलग हिस्सों से बारिश और बाढ़ से जुड़ी गंभीर घटनाएं सामने आई। वहीं लोगों के घरों और खेतों में पानी घुस गया। बालापुर तालुका के पारस गांव और आसपास के इलाकों में बादल फटने जैसी स्थिति बन गई। अकोला जिले में मानसून का कहर फिर एक बार चिंता का विषय बनकर उभरा। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वो नदी नालों से दूर रहें और आवश्यक सावधानी बरतें। हिमाचल से राजेश शर्मा, उत्तराखंड से अधीर यादव और जम्मू से पंकज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। और अब आपको पहाड़ से मैदानी इलाकों में लेकर चलते हैं जहां पानी का प्रकोप डरा रहा है, सता रहा है, दिखा रहा है कि सावधान हो जाओ क्योंकि मुसीबत का जो अलार्म पहाड़ों पर बरस रहा है, पानी की वो धार जब मैदानी इलाकों तक पहुंचेगी तो किस तरह त्राहिमाम मचाएगी। देखिए। अभी भी नहीं रुका पानी तो मचने वाली है तबाही। अगर पहाड़ों पर होती रही बरसात तो मैदानी इलाकों का मिट जाएगा नामो निशान। तस्वीरें हाहाकारी, लेकिन अभी तो कुदरत ने सिर्फ ट्रेलर जारी किया है। पिछले कुछ दिनों से जब से मानसून ने एंट्री ली तभी से लगभग हर राज्य से ऐसी हाहाकारी तस्वीरें आ रही जिसे देखकर ही दिल दहल जाता है। बिहार में गंगा, कोसी, सोन, पुनपुन, फल्गु, दरधा समेत कई छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। गंगा की बात करें तो कई जिलों में ये अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस बीच आरा जिले में गंगा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर ने लोगों की नींद उड़ा दी। दरअसल जिले के जवैनिया गांव के पास भारी कटाव और गंगा नदी का रौद्र रूप ग्रामीणों पर भारी पड़ने लगा। उनकी गाढ़ी कमाई से बनाए हुए मकान लगातार मिट्टी में मिल रहे हैं।